ओके तो आज हम देखेंगे कि लोकल होस्ट किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, और उस पर वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और मल्टीपल वेबसाइट्स हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने सिस्टम को होस्ट बनाना होता है, ठीक है। या तो आपको डोमेन बाय करनी होगी किसी भी वेबसाइट से, डोमेन बाय करके, होस्टिंग बाय करके आप वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग नहीं बाय की हुई और आप अपने कंप्यूटर पर जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको अपने कंप्यूटर को लोकल होस्ट बनाना होगा, ठीक है। लोकल होस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसको जैम्प कहलाते हैं, जिसको हम लोग जैम्प कहते हैं। आप गूगल में जाके जैम्प लिखेंगे, जैम्प लिखने के बाद यहाँ जो है जैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाचे, जस्ट क्लिक ऑन दैट। सो यहाँ पर आपको वही स्क्रीन पर ले आएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो कि आपके सिस्टम को लोकल होस्ट बनाएगा और हम इसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस लिंक पे आपने क्लिक किया, जैम्प की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से आप विंडोज फॉर और ये जैम्प फॉर लिनक्स है और जैम्प फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है। तो हम जैम्प फॉर विंडोज पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही हमें वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भी जो है ना वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है जिसका एड्रेस है wordpress.org। आपको wordpress.org लिखना है, ना कि wordpress.com। wordpress.org लिखेंगे और यहाँ पर आप जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेंगे, गेट अ वर्डप्रेस। सो इसको हम डाउनलोड, ऑलराइट। सो गेट अ वर्डप्रेस, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको जो है टाइम बाय टाइम डेवलप किया जाता है और मे बी के आज हम जो वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं ये कल आपको चेंज नजर आए, तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। तो डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4 है, मे बी कि आप कुछ अर्से बाद ट्राई करेंगे 6.5 होगा या 7.0 होगा, तो इट्स सो प्रोसीजर सेम रहेगा। तो डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस भी डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। सो दोनों सॉफ्टवेयर्स को आपने पहले डाउनलोड कर लेना है। दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हम लोग जैम्प इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें हम वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और मल्टीपल वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जैम्प डाउनलोड हो चुका है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। इसको इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान प्रोसीजर है, ठीक है। आप इसको ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद वेलकम टू जैम्प सेटअप विजार्ड, एंड यहाँ आपको बताएगा कि वो क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इट्स ओके, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। यहाँ आपको बताएगा किस ड्राइव में वो इसको इंस्टॉल करने जा रहा है और फोल्डर जैम्प का क्रिएट करने जा रहा है। इट्स ओके, नो नीड टू चेंज anything. Next, language you can choose, you can change, but we will go with English language. Just click next and then again next. Alright, so यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा until जो है आपकी XAMPP जो है complete install हो जाए। Do you want to start the control panel now? Right? Yes, because we have to start the server, right? So because XAMPP will make your computer server. तो जब जैम्प आप इंस्टॉल करेंगे तो आप एक्चुअली अपने कंप्यूटर को सर्वर बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक वेब सर्वर होता है, एक लोकल सर्वर होता है, तो हम इसको अपने कंप्यूटर को सर्वर बना रहे हैं ताकि हम जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकें। सो इसको आप लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद जो है हम जो है सर्वर को स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे ही आप जो है सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो सर्वर को चलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर्वर को चलाने के लिए आप अपाचे सर्वर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और MySQL डेटाबेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और कंप्यूटर को बंद करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर को बंद करने से पहले आप ये दोनों सर्विसेज को यहाँ से स्टॉप करेंगे। अगर आप इसको स्टॉप नहीं करते तो आपका सिस्टम जो है, आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा और आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वहाँ से वर्डप्रेस बंद कर देते हैं और इसके बाद इसको स्टॉप किए बगैर सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, जिससे आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। तो आप यहाँ से जो है इधर से स्टॉप कर देंगे कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले। अगर ये कंट्रोल पैनल आपको यहाँ से नहीं मिलता तो फिर आप कहाँ से इस कंट्रोल पैनल को ले सकते हैं। आपको यहाँ पर भी वो नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको
स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी उसका आइकन जो है टास्क बार में बन जाता है। अगर नहीं है तो आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जैम्प का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जैम्प कंट्रोल का एक आइकन है, ये नजर आएगा। इसको भी आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं सर्वर आपका रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप उसको दोबारा से चला सकते हैं। अब हमारा जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, सर्वर हमने चला दिया। उसके बाद अब है हमारा टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। ठीक है, अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, आपने जैम्प का फोल्डर ओपन करना है। सेम मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपने माई कंप्यूटर में आना है, सी ड्राइव में जैम्प के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है htdocs। इस htdocs के अंदर आपने जितनी भी वेबसाइट्स बनानी है आपने यहाँ पर वो फोल्डर क्रिएट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नई वेबसाइट बनाता हूँ client1 के नाम से। नया फोल्डर आप क्रिएट करेंगे जैसे client1, क्या आपका वेबसाइट का नाम है। आप कोशिश करें बल्कि वेबसाइट के नाम जो फोल्डर का नाम दे रहे हैं इसमें स्पेस ना दें, क्योंकि हमने डेटाबेस भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर इस फोल्डर के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो client1 का फोल्डर है, htdocs में हमने इंस्टॉल कर लिया। client1 हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। अब आपने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर उनकी वेबसाइट से, आप वहां पर आ जाएंगे और वर्डप्रेस को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर वर्डप्रेस का आएगा उसमें से आपने वर्डप्रेस की फाइल्स को कॉपी करना है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो कुछ लोग यहाँ से कॉपी करने के बाद htdocs फोल्डर में जाके भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर हम इसको एक ही टाइम एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं, फिर हमें कभी भी जरूरत होगी नई वेबसाइट बनाने की, जस्ट हम उनकी फाइल को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है, हम वर्डप्रेस का फोल्डर चेक कर लेते हैं, ये वर्डप्रेस, तो ये आपकी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और यहाँ से आपने सिर्फ क्या करना है, वो सारी फाइल्स को कॉपी कर लेना है। ठीक है, वर्डप्रेस हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया और इसकी फाइल्स को यहाँ से कॉपी कर लिया। सिलेक्ट ऑल किया, Ctrl+A Ctrl+C और राइट क्लिक कॉपी। फिर आपने सेम वो जो फोल्डर क्रिएट किया है सी ड्राइव में और जैम्प के फोल्डर में htdocs में आना है। यहाँ पर जो वेबसाइट आपने बनाई थी client1 के नाम से, यहाँ पर आपने वो फाइल पेस्ट कर देनी है। ठीक है, आपने इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसी तरह से। ठीक है, अगर आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि ये इसका जो है स्टेप्स भी यही हैं। क्योंकि इसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो वहां पर हमें ये सारे स्टेप्स जो है ना रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए इसको आपने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब हमने क्या किया है, वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुके हैं, htdocs के फोल्डर में client1 का फोल्डर बना के हमने कॉपी कर दिया। अब जो दूसरा स्टेप है वो हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। हाँ, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप जैम्प एप्लीकेशन को ऑन करेंगे या वर्डप्रेस में आप डायरेक्ट आप ब्राउजर में एड्रेस भी लिख सकते हैं। आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। सी ड्राइव में चाहेंगे, ठीक है, जैम्प के फोल्डर में अगेन यहाँ पे जो जैम्प कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ से इसको लॉन्च कर लेंगे। MySQL जो कि डेटाबेस एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम इसके एडमिन पैनल में जाएंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, फॉर द बिगिनर्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने यहाँ पर htdocs में क्लाइंट का फोल्डर बनाया है, ठीक है, तो डेटाबेस भी हम इसी नाम से बनाएंगे। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके जो है रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप जो है कोई बड़ा वेबसाइट का नाम है तो आप बजाय इसके कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आप राइट क्लिक करके रीनेम और इसका नाम कॉपी कर लें सिर्फ, ये हमें डेटाबेस क्रिएट करने में काम आएगा। तो कंट्रोल पैनल लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा MySQL, इसके एडमिन बटन पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये ब्राउजर में एडमिन पैनल ओपन कर देगा। आप जो है अगर ये यहाँ वहां से नहीं आप ओपन करना चाहते तो डायरेक्ट आप ब्राउजर में ये एड्रेस लिखेंगे, लोकल होस्ट जो है जैम्प को रिप्रेजेंट करता है और PHP MyAdmin आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही एड्रेस मैं कॉपी करके यहाँ पर न्यू ब्राउजर में लिख के एंटर करता हूँ तो सेम ही पैनल ओपन होगा। सो आप यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, ये डेटाबेस का बटन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डेटाबेस का नाम देना है, वही नाम जो आपने फोल्डर का दिया था। ठीक है, आई गेस क्योंकि अभी मैंने ये एड्रेस कॉपी किया था इस वजह से client1 नाम था, CLIENT client1। तो ये
मेरी वेबसाइट का नाम था, फोल्डर का नाम था, वही नाम मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली सेम टू सेम दिया है और उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ देखोगे आप क्लाइंट 1 डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अब टाइम है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सेम हम वही लोकल होस्ट लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के साथ आप लिखेंगे अपनी वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1, फोल्डर का नाम जो हमने दिया है, ठीक है। इसको आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में ले जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये वाला जो ऑप्शन है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, ये तभी आएगा जब आपने htdocs फोल्डर में क्लाइंट 1 का फोल्डर बना करके ये फाइल्स कॉपी की हुई होंगी। अगर ये फाइल्स वहां पर कॉपी नहीं की हुई होंगी तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा। एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो जिप फाइल उसमें रख देते हैं htdocs के फोल्डर के अंदर और फिर ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता। सेम आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, वर्डप्रेस की फाइल एक्सट्रैक्ट करके कॉपी करके फिर आपने वेबसाइट फोल्डर में रखनी है। इंग्लिश आप लैंग्वेज चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपसे वो पूछेगा क्या आपने डेटाबेस क्रिएट कर ली है, डू यू नो द डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग, यस, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड ऑलरेडी। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल, लिखा भी हुआ है। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आइदर इट्स अ वर्डप्रेस और डेटाबेस। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस नेम, तो यहाँ पर आप डेटाबेस नेम जो आपने क्रिएट किया वो लिख देंगे। यूजर नेम डेटाबेस का जो है बाय डिफॉल्ट रूट होता है MySQL में, तो यही हम रहने देंगे। पासवर्ड हमने कोई क्रिएट नहीं किया। डेटाबेस होस्ट जो है लोकल होस्ट है हमारा, और टेबल प्रीफिक्स W, कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्लाइंट जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पर देना है डेटाबेस की सूरत में, और यहाँ पर यूजर नेम रूट दे देना है जो कि डेटाबेस का यूजर नेम है, ठीक है। ऑलवेज यू विल गिव दिस यूजर नेम। सबमिट करेंगे। अगर तो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो ये आपकी डेटाबेस के साथ वर्डप्रेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा रन इंस्टॉलेशन। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की हुई हो यहाँ पे एरर आ जाएगा और वो आगे नहीं जाएगा। रन इंस्टॉलेशन, अब वो वर्डप्रेस डेटाबेस के कनेक्शन के साथ अटैच करने के बाद वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप वेबसाइट टाइटल देंगे, कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1 वेबसाइट, राइट। सो इस तरह से हम लिख देंगे, इट डजंट मैटर, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये यूजर नेम यहाँ पर जो यूजर नेम है ये आपका वर्डप्रेस के बैकएंड का यूजर नेम है। इस यूजर नेम से आप वर्डप्रेस को एक्सेस करेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस को एक्सेस मतलब कि उसके बैकएंड को एक्सेस करके वेबसाइट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसमें कोई भी यूजर नेम मैं एडमिन दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड आप कोई भी देख सकते हैं, ऐसा पासवर्ड जो आप भूले नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5। इट्स इजी बिकॉज इट्स अ लोकल होस्ट, इट्स ओनली यू कैन एक्सेस इट, नोबडी कैन एक्सेस इट। सो कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, वेरी वीक, यू कैन कंफर्म दिस वीक पासवर्ड एज वेल। ईमेल एड्रेस आप देंगे लाजमी, ठीक है। ईमेल एड्रेस से का फायदा ये होगा अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इसको आप इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे तो इसके बाद आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके लिए लाजिम है कि आप इसका यूजर नेम और पासवर्ड जरूर याद रखें। तो इसके जरिए ही हम लोग इसके बैकएंड को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा वो आपको बताएगा कि वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, थैंक यू एंड एंजॉय। यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड हम रीसबमिट कर सकते हैं। अब लॉगिन हमने इस पर करना है, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बैकएंड पर ले जाएगा। आपकी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है, लोकल होस्ट, क्लाइंट 1 और WP लॉगिन, ये है लॉगिन होने का एड्रेस, ठीक है। अगर आपने वेबसाइट अपनी देखनी है, सिंपल है, लोकल होस्ट सर्वर को रिप्रेजेंट करता है, स्लैश आप लिखेंगे वेबसाइट नेम जो कि क्लाइंट 1 है। ये आपकी वेबसाइट है। एंटर करेंगे तो ये आपको इस टाइम जो 6.4 आपका वर्जन है उसके मुताबिक ये वेबसाइट आपकी इसने जनरेट करके दे दी है। तो दिस इज योर फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। तो ये कहलाता है फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड जो कि कस्टमर देखता है, जो कि व्यूअर देखता है, ये आपका फ्रंट एंड है जो आप उसको दिखाना चाहते हो।
अब हमने इसकी अगर आपने एडिटिंग करनी है जो कि डिजाइनर या डेवलपर के लिए होती है, उसके लिए आपको इसके बैकएंड पे जाना होता है। आसान तरीका ये है कि लोकल होस्ट वेबसाइट का नाम और उसके बाद आप लिखेंगे WP मीन्स वर्डप्रेस डैश एडमिन, ठीक है। ये तो किसी भी वेबसाइट का आप बैकएंड आप एक्सेस करना चाहते हैं तो WP डैश एडमिन लिखेंगे। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड और यूजर नेम दिया था वर्डप्रेस का यहाँ देंगे, जो हमें याद है एडमिन एंड 1 2 3 4 5 लॉगिन। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने दे देगा। अगर आप इस स्टेप तक पहुंच जाते हैं तो कांग्रेट्स, यू हैव इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली वर्डप्रेस। ये इसका इंटरफेस है, एट ए ग्लांस वो आपको बता रहा है अभी आपकी वेबसाइट में एक पोस्ट है, एक पेज है और एक कमेंट है। ये इसका डैशबोर्ड है, कंट्रोल पैनल है। विजिट वेबसाइट करना चाहते हैं, इधर क्लिक करेंगे विजिट साइट और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड को एक्सेस कर सकते हैं। बैकएंड पे आना है, इस पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड, तो आप बैकएंड पर आ जाएंगे। ये इसका कंट्रोल पैनल है। कितने पेजेस हैं इस टाइम आपकी वेबसाइट में, वो बता रहा है 2 पेजेस हैं। कितनी पोस्ट है आपकी वेबसाइट में, बता रहा है 1 पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जब आप विजिट वेबसाइट करते हैं तो यहाँ पर आपको पेज दिखा रहा है जो कि सैंपल पेज है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से जब आप डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें सेटिंग्स वगैरह, अगर आप जो है ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप एडमिन में आएंगे और एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आप इसकी यहाँ से थीम जो वर्डप्रेस की है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप इधर से ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप इधर से उसका यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। जो मैं पहली चीज़ रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को वो ये है कि आप अपने ओरिजिनल जो क्रेडेंशियल्स हैं वो शेयर ना करें। आप एक और यूज़र ऐड कर लें और उसकी इंफॉर्मेशन जो आपका एडिटर है या दूसरा दोस्त है जो आपकी वेबसाइट पे काम करना चाहता है उसको दे दें। तो कैसे ऐड यूज़र करते हैं, यूज़र्स में आएंगे, यूज़र्स में अभी सिर्फ एक एडमिन यूज़र है, इधर से ऐड न्यू यूज़र करेंगे, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद ऐड न्यू यूज़र करेंगे तो एक और यूज़र ऐड हो जाएगा। ये डिटेल उसके साथ शेयर करें और वो लॉगिन करके अपनी आपकी वेबसाइट पे काम कर सकता है। तो ये तो है कि हमने एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर ली। अब जो चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि हम एक और वेबसाइट, अगर आपके पास 5 क्लाइंट है और आप 5 क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं तो हम एक और वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है जो अभी आपने फॉलो किया है। तो सिर्फ आपको जो htdocs का फोल्डर है उसमें एक नए फोल्डर क्रिएट करते जाएंगे और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे। लेट्स सी, ये अभी हमारा जो है वेबसाइट क्लाइंट 1 की वेबसाइट ओपन है जैसे कि आप देख सकते हो। लेट्स सी, अगर एक और क्लाइंट की हमने वेबसाइट क्रिएट करनी हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से जाएंगे, ठीक है। पहले मैं वर्डप्रेस की जो फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है, ठीक है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये, ठीक है, तो जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है मैं उनको Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप C ड्राइव में आएंगे, ठीक है, XAMPP के फोल्डर में, यहाँ आपने htdocs बनाया था तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट 1 की वेबसाइट है। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप न्यू फोल्डर बना लेंगे, उसको कहेंगे ये आपकी क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 2 की वेबसाइट है। तो इसमें आप सेम वही जो है कॉपी फाइल जो कॉपी की है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है, हाँ सेम। आप जो है वो डेटाबेस पर जाएंगे, डेटाबेस सेम क्लाइंट वेबसाइट की आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन पे कि आपका कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन जो है वो कितनी जो है वेबसाइट्स को सपोर्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो जैसे ही ये कॉपी होगा हम जो है MySQL में चले जाते हैं। MySQL में जाने के लिए मैंने आपको बताया था एडमिन से जा सकते हैं या आप इधर से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट राइट एंड /php myadmin, राइट। सो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं तो वो आपको php myadmin पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है जो कि क्लाइंट 2 था, सो क्लाइंट 2, ऑलराइट, और क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वो बता देगा, कंफर्मेशन दे देगा कि क्लाइंट 2 की डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद इंस्टॉलेशन पर जाएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट लिखेंगे और /वेबसाइट का नाम, ठीक है, जो फोल्डर था क्लाइंट 2। अगर वो फोल्डर्स वहाँ पे कॉपी हो चुके हैं तो यहाँ पर वो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की ऑप्शन जो है वो दे देगा।
कॉपी हो चुकी हैं। सेम प्रोसीजर है इंग्लिश लैंग्वेज, सिलेक्ट करेंगे, डेटाबेस ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड, यहाँ पे उसका नाम देंगे, ठीक है, जो कि क्लाइंट होता। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो आप जो है सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। सेम वही है, यूजर नेम पासवर्ड हमने सेम रखा है डेटाबेस का। रन इंस्टॉलेशन करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है इंफॉर्मेशन देंगे दूसरी वेबसाइट की। सो क्लाइंट टू वेबसाइट, राइट। उसके बाद यूजर नेम इसका देंगे, राइट, सो क्लाइंट टू, राइट, और पासवर्ड आप इसका कोई भी दे लें, राइट, 1 2 3 4 5, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंड जस्ट इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो आपको सिर्फ पहली दफा जो है ना इंस्टॉल करना है। पहली बार में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वेबसाइट्स इंस्टॉल करना बहुत आसान है। तो इस तरह से आपकी इसके लिए थोड़ा सा आप वेट करेंगे। इंस्टॉल हो चुकी है, लॉगिन पे जाएंगे, सेम लोकल होस्ट क्लाइंट टू WP एडमिन और WP डैश लॉगिन, यहाँ लिखेंगे आप यूजर नेम जो हमने क्लाइंट 2 दिया था, ऑलराइट, और पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 एंड एंटर। सो इस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट जो है ना वो क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्लाइंट 1 की वेबसाइट है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्लाइंट 2 की वेबसाइट है। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑलराइट। इसके में भी यूजर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया तो आप जो है अगर आपने काम फिनिश आपने कर लिया है, ऑलराइट, यू वांट टू क्लोज योर सिस्टम, फर्स्ट लॉग आउट फ्रॉम वर्डप्रेस, यहाँ से भी आप लॉग आउट करेंगे, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद डू नॉट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द सर्वर। सर्वर को स्विच ऑफ करने के लिए मैंने बताया सी ड्राइव में जाएंगे या यहाँ से आप, ठीक है, डाउन टास्क बार से भी आप जो है इसको ऑन, यहाँ से इसके ऑप्शन को कंट्रोल पैनल को ऑन करेंगे, यहाँ से आप इसको स्टॉप करेंगे, लाजिम स्टॉप करेंगे, दोनों सर्वर को स्टॉप करेंगे, फिर आप कंप्यूटर को यहाँ से शट डाउन करेंगे, ऑलराइट। ओके, आपने कंप्यूटर ऑन किया दोबारा से, फिर दोबारा से वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, दोबारा से सबसे पहले आप सर्वर लॉन्च करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसके कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यहाँ से या जो है आप सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर आपको जैम का फोल्डर मिलेगा, तो यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल जैम कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ पर आप जो है वो स्टार्ट अपाचे एंड स्टार्ट SQL, ठीक है। सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट कैसे एक्सेस करनी है, अगर आपको उनके नाम याद हैं, अगर आप किसी और कंप्यूटर में काम करें, आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं, तो सेम आप इसके htdocs फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। htdocs फोल्डर में जाने के बाद वो आपको जो है वो बता देगा कि आपके पास कितनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखेंगे क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 है। अब वेबसाइट आपने एक्सेस करने के लिए आप ब्राउजर ओपन कर लेंगे, ठीक है, कोई भी ब्राउजर आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे लोकल होस्ट, जैम को रिप्रेजेंट करता है, स्लैश लिखेंगे और वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्लाइंट 1, तो वो आपकी वेबसाइट को लॉन्च कर देगा, ठीक है। इसके बैकएंड को एक्सेस करना है तो आप इसके बाद WP-admin लिखेंगे, इसके बैकएंड पे आ जाएगा। एडिट का इसके अंदर जाना है तो एडमिन लिखेंगे, इसका यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके बैकएंड पर आ जाएंगे। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट जो है जैम को यूज करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स जो है वो आप वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं।